गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने यहाँ पर ख़त्म किया था कल के वीडियो में आई एन अमेरिकन वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, जहाँ पर राइटर कहता है कि मैं एक अमेरिकी सबसे अच्छी बाज़ार था उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन रेफ्यूजी बच्चों के लिए। आज हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं आई बॉट से हम लोग पढ़ेंगे। राइटर कहता है कि आई बॉट वन टीनी बास्केट फॉर अ फ्यू आनास, another fruit basket for a bit more, a beautiful waste paper basket for a rupee, a lovely sewing basket for a rupee, a few fans for an आना और टू a piece। क्वेश्चन बनता है इस पर, अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है कि राइटर ने उन बच्चों से क्या क्या खरीदा था और कितने कितने में खरीदा था। तो ये रहा उसका आंसर। राइटर कहता है आई बॉट वन टीनी बास्केट फॉर अ फ्यू आना। उस समय आना चला करते थे। कह रहा है कि मैंने एक छोटी सी टोकरी कुछ आना दे करके ख़रीदी। और क्या ख़रीदा? अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, कुछ और दे करके एक फ्रूट बास्केट, फल रखने वाली टोकरी ख़रीदी। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपी, 1 रुपये में एक वेस्ट पेपर, जिसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर उनको बचे हुए कागज़ को जो फेंका जाता है, टोकरी है, इसे अपने यहाँ डस्टबिन होती है उसी तरीके से। तो वेस्ट पेपर बास्केट ख़रीदी। अ लवली सोइंग बास्केट फॉर अ रुपी, एक बहुत ही प्यारी सी सिलाई वाली टोकरी ख़रीदी। कितने में? 1 रुपये में। अ फ्यू फैंस फॉर एन आना और टू अ पीस, कुछ पंखे ख़रीदे, पंखे जो हाथ वाले पंखे होते हैं, 1 या 2 रुपये, 1 या 2 आना पर पीस के हिसाब से कुछ हाथ वाले पंखे ख़रीदे। राइटर आगे कहता है कि My arms were filled and I had spent not 50 cents. मेरे हाथ पूरी तरह से भर चुके थे और मैंने अभी भी 50 सेंट खर्चा नहीं किए थे, नहीं आधा डॉलर भी खर्चा नहीं किया था। मेरे हाथ पूरी तरह से भर चुके थे। द चिल्ड्रेन प्रेस्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स का मतलब वट एवर देवर सेलिंग द थिंग्स, सामान, बास्केट वगैरह। बच्चे जो हैं वो धक्का मुक्की कर रहे थे, मेरी तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। शाउटिंग देयर वेयर्स, अपने अपने सामान की आवाज़ें लगाते हुए, पंखे ले लो, टोकरी ले लो, वगैरह वगैरह। आई वॉज ए प्रिजनर, मैं पूरी तरह से कंप्लीटली सराउंडेड, माने पूरी तरह से घिर चुका था, मैं एक कैदी के समान था बच्चों का। अनेबल टू मूव, हिल भी नहीं पा रहा था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। द मोस्ट डिलीजेंट, सबसे ज़्यादा मेहनती, एग्रेसिव, गुस्से वाली, वेंडर, विक्रेता, सबसे ज़्यादा जो मेहनत से, जो जोर दे करके अपने चीज़ों को बेचना चाहती थी, वो कौन थी? वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 साल की छोटी सी बच्ची, इन फ्रंट ऑफ मी, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक मेरे सामने खड़ी थी। शी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल, उसके पास एक बहुत ही प्यारी सी बास्केट थी जिसकी एक हैंडल भी थी। एंड शी वॉन्टेड $1.50 फॉर इट, और अबाउट 30 सेंट्स। और वो उसके लिए एक लगभग कह सकते हैं कि शी वॉन्टेड $1.50, यानी लगभग $1.50। इस लाइन से हमें ये भी पता चलता है उस समय रुपए की कीमत डॉलर के अगेंस्ट कितनी रही होगी। $1.50 इज इक्वल टू अबाउट 30 सेंट्स, लगभग 30 सेंट्स के बराबर। माने अगर हम लोग हिसाब लगाएं तो लगभग $5 के आसपास का पड़ेगा $1। आगे राइटर कहता है शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वो बहुत ही बुरी तरह से याचना करने वाली थी, बहुत ही अर्नेस्टली वो प्लीड कर रही थी, याचना कर रही थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हार्ट। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, वो इस स्वर में याचना कर रही थी और अपना सामान बेचना चाहती थी। बेग का मतलब यहाँ पर भीख मांगने से नहीं है, वो अपना जो टोकरी थी उसको बेचना चाहती थी। शी वॉज डिज़ायरिंग फॉर इट, तो वो बेचना चाहती, तो वो इस टोन में प्लीड और बेग कर रही थी कि दैट वुड रिंग एनी हार्ट, जो किसी के भी दिल को पिघला सकता है। माई आर्म्स वर फुल, मेरे हाथ भर चुके थे। आई हैड नो रूम लेट अलोन एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, मेरे हाथों में कोई जगह नहीं बची थी और इसके अतिरिक्त मुझे अब किसी और टोकरी की आवश्यकता भी नहीं थी। फिर राइटर क्या करता है, उस लड़की की सहायता कैसे करता है? वो कहता है कि बैलेंसिंग माई बास्केट्स
and fans on my left arm. I reached into my right coat pocket and got a handful change, perhaps 15 cents in all, which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me. पूरी याचना के साथ कह सकते हैं इम्प्लोरिंगली का मतलब। राइटर क्या कहता है? कहता है बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म। अपने बाएं हाथ में वो सारा सामान जो उसने खरीदा था उसको बैलेंस करता हुआ, यानी अपना दायां हाथ खाली कर रहा है वो, और उस दाएं हाथ से क्या करता है? आई रीच्ड इनटू राइट कोट पॉकेट, मैं अपने दाएं जो मेरा कोट का पॉकेट था, जेब थी, उस तक पहुंचता हूं, एंड गॉट अ हैंडफुल चेंज, एक मुट्ठी भर के छुट्टे पैसे कह सकते हैं, चेंज, परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, सब मिला करके शायद 15 सेंट रहे होंगे वो, विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट, जो मैंने डिपॉजिट कर दिए, जो मैंने दे दिए, डाल दिए। कहाँ? वो बास्केट, वो लड़की जो बास्केट इसके तरफ को इसने हेल्ड करके रखा था, होल्ड करके रखा था लड़की ने, यानी पकड़ के रखा था पूरी याचना के साथ, मैंने उसी टोकरी में वो सारे पैसे, छुट्टे पैसे डाल दिए। I tried to explain, मैंने ये समझाने की कोशिश की, क्या? That I could not buy the basket but extended the gratuity as a substitute. मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि I could not buy the basket, कि मैं बास्केट खरीद नहीं सकता, but extended, लेकिन बढ़ा दी आगे को, क्या? ग्रेजुटी, जिसको हम लोग दान कह सकते हैं, सहायता कह सकते हैं, एज अ सब्सटीट्यूट, उसके बजाय, मैंने खरीद नहीं सकता तो उसके बजाय मैंने तुम्हें पैसे दिए, सीधे सीधे पैसे दे दिए बगैर कुछ लिए। गलती कर दी इसने। आई रियलाइज एट वंस वट ऑफेंस आई हैड गिवन, मुझे तुरंत ही पता चल गया, मैं जान गया, रियलाइज माने मुझे समझ में आ गया, एट वंस तुरंत ही, वट ऑफेंस क्या दोष, क्या गलती, आई हैड गिवन मैंने कर डाला था। दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैग्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टार्वेशन raised her chin, reached into the basket, and with all the pride and graciousness of a lady, handed the money back to me. कहता है राइटर, दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये 9 साल की बच्ची, ड्रेस्ड इन रैग्स, रैग्स का मतलब होता है फटे कपड़े, चीथड़ी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जो चीथड़ों में लिपटी हुई थी, बेहद गरीब थी, फटे पुराने कपड़े पहन करके रखे थे, एंड ऑन द एज ऑफ स्टार्वेशन, स्टार्वेशन माने भुखमरी, खाना नहीं था, एज का मतलब किनारा, कह सकते हैं कि भूखमरी की कगार पर, जिसको हम लोग कह सकते हैं। ये 9 साल की लड़की चीथड़ों में लिपटी हुई भूखमरी की कगार पर, रेज्ड हर चिन, उसने अपना चेहरा उठाया, चिन का मतलब वैसे दाढ़ी होता है, ठुड्डी, लेकिन यहाँ पर उसका मतलब है उसने चेहरा उठाया होगा पूरा। रीच इनटू द बास्केट, टोकरी में पहुंची, माने अपना हाथ डाला टोकरी में, एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ अ लेडी, और एक लेडी, लेडी मीन्स एक सभ्य औरत, वो हालांकि बच्ची थी, वो लोग लेडी कहते हैं अगर किसी को बहुत सम्मान देते हैं अंग्रेज, तो पूरे सम्मान के साथ और पूरी ग्रेशियसनेस, पूरी शालीनता के साथ, जो कि एक लेडी में होनी चाहिए, उस लड़की ने क्या किया? हैंडेड द मनी बैक टू मी, पूरा पैसा मुझे वापस कर दिया। अब उसके पास रास्ता क्या बचा था? देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, मेरे पास केवल एक रास्ता बचा था कि आई बॉट द बास्केट, मैंने वो टोकरी खरीद ली। शी वाइप्ड हर आइज, स्माइल्ड एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, हेडेड फॉर सम ग्रास हट दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट। उसने अपनी आंखें, वाइप माने पोंछना होता है, उसने अपनी आंखें पोंछी, रो रही थी, चेहरा गीला होगा पक्का, स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड डैश डाउन, और कूद करके प्लेटफॉर्म के नीचे गई, और कहाँ को चली? हेडेड फॉर सम ग्रास हट, संभवतः किसी घास की झोपड़ी की तरफ बढ़ी होगी, दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, वो झोपड़ी जिस झोपड़ी में आज की रात कम से कम 30 सेंट तो पहुँचेंगे, यानी वो टोकरी की उसने कीमत 30 सेंट चुकाई थी, भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे क्या कहता है राइटर? कहता है कि आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीज़न आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया। राइटर कहता है कि मैंने ये कहानी उस समय के प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सुनाई। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया
कि इट वॉज वन रीज़न, ये बहुत सारे कारणों में से एक कारण था कि आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि मैं हिंदुस्तान को इतना प्यार करने लगा हूँ। ये हिस्सा जो है, ये पूरा द पीपल से लेकर के इंडिया तक, ये एक्सप्लेनेशन के लिए अक्सर आ जाता है, हम लोग करेंगे भी इसको। लेटर कहता है कि द पीपल आई सा इन इंडिया, दोज इन द village as well as those in high office have both pride and lively sense of decency and citizenship. They also have a passion for independence. This beautiful child, born in squalor and poverty, uneducated in both grammar and manners, had given me a glimpse of the warm soul of India. क्या कहता है राइटर आखिरी में, ध्यान से देखना। द पीपल आई सा इन इंडिया, जिन लोगों को मैंने देखा इंडिया में, दोज इन विलेज, चाहे वो गांव के हों, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, चाहे वो बड़े बड़े ऑफिस में बड़े बड़े पदों पर लोग हों, हैव बोथ प्राइड एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी, उनके पास आत्मगौरव था और एक शिष्टाचार का एक सेंस था उनके पास, और एक सिटीजनशिप यानी नागरिकता के हम इंडियन हैं, ये सारी की सारी भावनाएं उन सब में पाई गई, चाहे वो गांव का रहने वाला हो, चाहे वो बड़े पदों पर हो। दे ऑल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनके पास आज़ादी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए एक दीवानगी थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये सुंदर लड़की, छोटी 9 साल की, बॉर्न इन स्क्वालर, जिसका जन्म गंदगी में हुआ, स्क्वालर का मतलब कूड़ा करकट या गंदगी होता है, जिसका जन्म गंदगी में हुआ, एंड पॉवर्टी, और गरीबी में हुआ, जो गरीबी में जन्मी, गंदगी में जन्मी, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, जिसको भाषा का कोई ठीक से ज्ञान नहीं है, कोई तहजीब नहीं है, कोई मैनर नहीं है इसमें, उसने कुछ सीखा ही नहीं। इस छोटी सी लड़की ने हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, इस छोटी लड़की ने मुझे हिंदुस्तान की आत्मा के दर्शन करा दिए थे। आज ये लेसन ख़त्म होता है, इसका एक्सप्लेनेशन अब हम करेंगे।